शराब कारोबारी भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है। दोनों ही शूटर यूपी पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए के इनामी हैं, जिनको प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम लाया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल बीती 25 फरवरी की सुबह पटौदी के खोड़ गांव में शराब कारोबारी 2 भाइयों परमजीत ठकरान और सुरजीत ठकरान की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ ने ले गैंगस्टर कौशल चौधरी को खुली चुनौती दे डाली थी। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों शूटर्स पर यूपी पुलिस द्वारा 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जिससे यूपी पुलिस को इन शूटर्स की तलाश थी। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने पूछताछ में किए चौंकाने वाले खुलासे कि कैसे बॉस यानी लॉरेंस गैंग का इशारा मिलते ही दोनों शूटर्स ने बीते 2 साल के दौरान 5-5 हत्या और दर्जनों लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। ये कहना है एएसपी क्राइम प्रीतपाल सिंह का। एएसपी क्राइम की माने तो खोड़ गांव में दोनों भाइयों की हत्या के बाद से ये दोनों शूटर्स भूमिगत थे और लॉरेंस गैंग का इशारा मिलते ही यूपी और सोनीपत में 2 हत्याओं को अंजाम दे डाला था। एएसपी क्राइम की माने तो दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर मामले की तफ्तीश की जा रही है। 25/2/2022 को गांव खोड़ में जो 2 सगे भाइयों का हत्या कर गोलियां मार के हत्या की गई थी, जिसके संबंध में हमने पटौदी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 12 आरोपियों को अब तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और उसमें जो मेन शूटर उसके थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन 2 अभियुक्तों को हमने प्रोडक्शन वारंट पे लाके और कल गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मनीष उर्फ सन्नी काकरान तथा मोहित उर्फ अतुल उर्फ मोटा हैं। ये दोनों काफ़ी केसेस में पहले इन्वॉल्व रहे हैं। ये लगभग 8-8, 10-10 के करीब वारदात लूट की हैं इनके ऊपर, और 5-5 मर्डर दोनों ने कर रखे हैं अलग अलग जगह पे। यूपी पुलिस से 1-1 लाख रुपए का इनाम भी इन पे घोषित है। और इनकी हमारे यहाँ इस डबल मर्डर में अहम भूमिका रही। इन्होंने जो ये ग्रुप था उसके कहने से और यहाँ पे आके हथियारों से फायरिंग की और उस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इनको गिरफ्तार करके और 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। जो हथियार इन्होंने यूज़ किए हैं ड्यूरिंग पुलिस रिमांड, उनको बरामद किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के टच में थे सर ये? हाँ, ये उस ग्रुप के ही शूटर हैं और उन्होंने ही इनको भेजा था यहाँ पे इस हत्याकांड को अंजाम देने। और कितनी वारदातों को अंजाम दिया लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या फिर उस गैंग के कहने पर? मैंने बताया इन पे लगभग 8-8, 10-10 लूट हैं और 5-5 मर्डर हैं। अलग अलग जगह अलग अलग वारदात इन्होंने कर रखी हैं और ये लगातार उनके टच में थे। और ये पहले इनमें से एक का तो फादर भी क्रिमिनल रहा है और फिर उसका मर्डर हो गया था। तो इनकी पूरी हिस्ट्री इस प्रकार की है और आगे की पूछताछ अभी इनसे की जा रही है। कितना पैसा दिया सर इनको मर्डर के लिए? पैसे के लिए मर्डर इन्होंने नहीं किया। ये उस ग्रुप के आदेश के अनुसार ये एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। सर दूसरा, ये मोबाइल नहीं रखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती रही पुलिस के लिए, क्योंकि ये भी बताया गया कि मोबाइल यूज़ ही नहीं करते थे। आजकल क्रिमिनल अपने नए नए तरीके ईजाद करते हैं। ये भी क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई हम अगर मोबाइल नहीं रखेंगे तो पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कि हम जब भी काम करते हैं तो कई तरीके से काम करते हैं और फिर भी आफ्टर ऑल इनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर ही लिया। लेकिन हर आदमी हर तरीके से अपने आप को पुलिस से क्राइम करने के बाद बचाना चाहता है। वो अलग बात है कि वो कितने दिन उससे बाहर रहता है। सर खोड़ गांव के बाद इन्होंने कितनी वारदातों को अंजाम दिया? खोड़ गांव के बाद इन्होंने एक यूपी में और एक सोनीपत में वारदात को अंजाम दिया। मर्डर? जी। ठीक है सर।
कुल मिला के सर ये कहा जाए कि ये पैसे के लिए नहीं तो दहशत फैलाने के लिए मर्डर करते हैं। नहीं, मैंने बताया एक ग्रुप से ये संबंधित हैं और उस ग्रुप में ये मिलजुल के काम करते हैं और वो किसी को रुकवाने के लिए, उसको शरण देने के लिए किसी को हथियार उपलब्ध कराते हैं, किसी की उसकी खुद की कहीं पे दुश्मनी होती है, उसमें किसी को साथ भेज के मर्डर करा दिया, इस तरह से एक दूसरे को यूज़ करते हैं। तो उसी तरह की भूमिका इनकी रही। दरअसल बीते दिनों सोनीपत क्राइम ब्रांच ने इन दोनों शूटर्स को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे इन कुख्यात शूटर्स ने पुलिसिया पूछताछ के दौरान किए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए दीप मेहता की रिपोर्ट।